बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसेस रिफ़त ताहिर रिफ़त फूड कॉर्नर से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मौसम की शिद्दत बहुत है, मैं भी चंद दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। ऐसे ही मेरी भी तबीयत अपसेट हुई थी। आज मैं बड़े ही मज़े की चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, ये मैंने दाल है, दाल चना 800 ग्राम मैंने ली थी। रात को मैंने इसे 2-3 पानी धोकर 1 किलो दूध में मैंने इसे भिगो दिया था। 1 किलो दूध में मैंने इसे भिगो दिया, फिर अब मैंने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ये देखें आप, कोई इसमें दाना नहीं आपको नज़र आएगा। ये देखें, फाइन पीस ली है मैंने। इसके अंदर क्या जाएगा ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। 150 ग्राम मैंने ले लिया फूल मखाना, 100 ग्राम मैंने ले लिया पिस्ता, 50 ग्राम मैंने सफ़ेद मूसली ली है इंडियन। ये बहुत फ़ायदेमंद है जॉइंट्स की पेन के लिए, कमर के लिए, ताकत के लिए बहुत एनर्जेटिक ये दाल बनेगी। 25 ग्राम मैंने इसमें संघाड़े लिए हैं, 25 ग्राम मैंने असगंध नगौरी ली है, इंडियन है ये भी। साथ में मैं बादाम की गिरी ले रही हूँ 100 ग्राम। साथ में मैं 50 ग्राम ले रही हूँ अलसी, 50 ग्राम मैंने लिया है ये छोटी इलायची, 50 ग्राम मैं चारों गूंद ले रही हूँ। अभी मैंने चीनी है जो मैंने पीस ली है। 800 ग्राम ही मैं देसी घी लूँगी गाय का। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह हमने ये सारी चीज़ें बनानी है। चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये अलसी जो है ये मैं रोस्ट करने लगी हूँ। हल्की सी रोस्ट करके फिर इसका मैं पाउडर बना लूँगी, करूँगी हल्की सी। उससे ये होगा कि ये जो इसका बारीक सा सफ़ूफ अच्छी तरह से बन जाएगा। मुंह में वो इसकी नहीं आएगा, जो ज़र्रात से है ना इसके छिलके के, वो नहीं आएंगे। रोस्ट करने से बहुत अच्छी तरह फाइन पाउडर इसका बन जाएगा। ये निकाल के बस जल्दी जल्दी इसे कर लेना है मैंने सोते। इसके साथ ही फिर मैं मूसली सफ़ेद भी थोड़ी सी रोस्ट करूँगी। डाल दिए मूसली सफ़ेद, इसे भी हल्का सा रोस्ट करूँगी। आसानी से नरम हो जाएगी और पीसने में मुझे दुश्वारी नहीं आएगी। ग्राइंडर में आसानी से ये पीसी जाएगी। फाड़े और ये 25 ग्राम ही मैंने असगंध नगौरी ले ली है, ये भी मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी रोस्ट बस। चने की दाल जो है ये खुश्क होती है, दिमाग के लिए ये बहुत मुफीद है, नज़र के लिए, पट्ठों के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने संघाड़े का आटा इसीलिए कम डाला है कि ये भी खुश्क होता है। इसी घी डाल लिए। अब इसमें मैं बादाम बिस्मिल्लाह और पिस्ते डालूँगी। ये भी थोड़े से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करने, बस थोड़े ही करने हैं। अगेन मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और साथ ही मैं चारों बूंदें डाल दूँगी। मखाना जो है ये इसमें मैं फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। कैल्शियम से भरपूर है, इसके माशाल्लाह से बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसे रोस्ट करके ऐसे भी दूध के साथ ले सकते हैं, खुश्क भी रोस्ट कर सकते हैं नॉन स्टिक में, वो भी आपको फ़ायदा देगा। और इसका आप नाश्ता भी बना सकते हैं। हल्के से खुश्क रोस्ट करके दूध का 1 बड़ा कप लेके रात में उसको आप इसमें सोक कर दें। थोड़ी सी आप केसर डाल दें 1 पिंच। अगर आप चीनी लेना चाहते हैं चीनी डाल दें सुबह, नहीं तो हनी ले लें वो डाल दें 1 टेबल स्पून, और आपका ज़बरदस्त सा नाश्ता रेडी हो जाएगा जो आपके मसल्स को भरपूर ताकत देगा। इंशाल्लाह यही सीज़न है इसके लेने का। ये जनवरी स्टार्ट है माशाल्लाह से, और फ़ैब और जनवरी ये 2 माह आप ले लें, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देसी घी जो है गाय का डाल दिया है। अब मैंने इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालने लगी हूँ। इसे मैंने भूनना है, इसे मैंने मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि दूध में मैंने इसे सोक किया था और ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसे भूनती हूँ। फिर भूनना है, ये कितनी देर तक भूनना है, तकरीबन ये 30 मिनट लेगी भूनते हुए।
उसके बाद आपको दिखाती हूँ। भूनते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट हो गए हैं। ये देख लें आप, इसका क्या है इस वक्त, हल्की हल्की ये रेडिश सी हो गई है। और इस वक्त इसको आप लेके ऐसे टेस्ट करके देखेंगे तो आपको भुनी हुई दाल का टेस्ट आएगा, कच्चेपन का नहीं आएगा। अब इसमें वक्त में इसमें ये जो मैंने डाले हुए फूल मखाना, अलसी, ये सारी कुटी हुई इसमें पिसी हुई चीज़ें अब इसमें चली जाएंगी और इसे मिक्स करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्दियों की सौगात है, बहुत मज़े की है ये, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप इसे बनाइएगा ज़रूर, सुबह नाश्ते में ले लें, दूध के साथ, चाय के साथ, शाम में 4 बजे चाय के साथ ले लें, जैसे आप चाहें आप इसे लें। मैं अब इसमें चीनी मिक्स करके तो आपको दिखाती हूँ। ये ले अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरा दाल का हलवा तैयार हो चुका है। इसमें चीनी, बादाम, तमाम चीज़ें जो हैं मैंने हर चीज़ जो थी वो इसमें मिक्स कर दी है और फिर भून लिया मैंने। देखें ज़्यादा घी नहीं डाला कि बहुत ज़्यादा घी जो है ना वो नहीं सेहत के लिए ठीक, बस हल्का फुल्का हो कि उसमें बन गया है। ये देखें, ये मैं आपको डिश आउट करके जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाल का हलवा रेडी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। मैं देखती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।